नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, जानेंगे कि सूर्य की परतें क्या होती हैं, जानेंगे सौर पवन क्या होती है, सौर संवहन क्या होता है और हम साथ साथ जानेंगे कि सौर कलंक क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले बात करेंगे सौर परतों के बारे में, सूर्य की परतों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की परतों के बारे में। हेडिंग लगा लीजिए सूर्य की परतें, सूर्य परत, सूर्य परतें। ठीक है, सूर्य परतें। देखिए, सूर्य की मुख्यतः 6 परतें होती हैं। ठीक है, 3 आंतरिक और 3 बाह्य परतें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की 3 आंतरिक परतें होती हैं और 3 ही कौन सी परतें होती हैं? बाह्य परतें होती हैं। इस बात को मैं लिख सकता हूं, इस बात को मैं बखूबी इस प्रकार से लिखता हूं कि सूर्य की मुख्यतः 6 परतें होती हैं, 6 परतें होती हैं। ठीक है, 3 आंतरिक व 3 बाह्य, 3 आंतरिक व 3 बाह्य, 3 आंतरिक व 3 बाह्य या 3 बाहरी लिख सकते हैं। ठीक, तो बात करेंगे सबसे पहले आंतरिक परतों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की आंतरिक परतों के बारे में। तो सूर्य में जो सबसे आंतरिक परत होती है, जो सबसे भीतरी परत होती है, उसे कहा जाता है कोर। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कोर। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करना। उसे क्या कहा जाता है? इसे कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये आंतरिक परत है। ये क्या है? ये आंतरिक परत है। ठीक, इसके बाहर वाली जो परत होती है, इसके बाहर वाली जो परत होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है विकिरण। सूर्य के बाहर वाली जो परत होती है ये क्या कहलाती है? यह कहलाती है विकिरण। ठीक है, अभी इसका नामकरण भी करेंगे, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है विकिरण। ठीक, इसके बाद इससे बाहर वाली जो परत होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है संवहन। वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है संवहन। तो यानी मैं इस परत में भी अलग प्रकार से कलर कर देता हूं। ये क्या कहलाएगी? ये संवहन कहलाएगी। ये 3 आंतरिक परतें होती हैं, 3 आंतरिक परतें होती हैं। पहली परत का क्या नाम है? पहली परत का नाम है कोर। सूर्य की पहली परत का क्या नाम है? पहली परत का नाम है सब कोर। ठीक है, क्या नाम है पहली परत का? पहली परत का अगर मैं नाम बताऊं तो सर पहली परत का नाम है कोर। ठीक, इससे दूसरी परत जो है इसका क्या नाम है सर? इसका नाम है विकिरण। क्या नाम है इसका? विकिरण। यहां से विकिरण ऊर्जा बाहर आती है तो इसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? विकिरण। ठीक है सर, इसके बाद तीसरी परत जो है इसका क्या नाम है? इसका नाम है संवहन। क्या नाम है? संवहन। ठीक है, ये आंतरिक परतें हो गई। इसके बाद कुछ बाहरी परतें और होती हैं। ठीक है, तो संवहन के बाद यहां से बाहरी परतें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। यहां से बाहरी परतें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले आती है प्रकाश मंडल। सबसे पहले कौन सी परत आती है? सबसे पहले आती है प्रकाश मंडल। कौन सी परत आएगी? प्रकाश मंडल। ठीक है, कौन सी परत आएगी? प्रकाश मंडल।
इसको मैं इस कलर से ड्रॉ करता हूं, ठीक। ये कौन सी परत? प्रकाश मंडल। क्लियर। इसके बाद जो परत आती है वह कौन सी आती है? वह आती है हमारी प्रकाश मंडल के बाद जो बाहरी परत आती है वह आती है वर्ण मंडल। वह कौन सी आती है? वह आती है वर्ण मंडल, ठीक है। कौन सी आती है? वर्ण मंडल, ठीक है। कौन सी? वर्ण मंडल। और वर्ण मंडल के बाद जो बाहरी परत है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है कोरोना। वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है कोरोना। ठीक है। तो सबसे बाहरी परत कौन सी कहलाएगी सर? सबसे बाहरी परत कहलाएगी कोरोना। सबसे बाहरी परत कौन सी कहलाएगी? सबसे बाहरी परत कहलाएगी कोरोना। एक बार इसका भी नामकरण कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां तक बात हो गई है, ठीक है। ये तीसरी परत, आंतरिक तीसरी परत तक बात हो गई है। इसको किस नाम से जाना जाता है? संवहन परत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बाहरी परतें लगना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद बाहरी परतें लगना स्टार्ट हो जाती हैं और बाहरी परतों में सबसे पहले आती है प्रकाश मंडल, ठीक है। प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल ये किस प्रकार की सतह होती है? ये दृश्यमान सतह होती है सूर्य की, ठीक है। इसे आंखों से देखा जा सकता है प्रकाश मंडल को। प्रकाश मंडल को आंखों से देखा जा सकता है। यह किस प्रकार की सतह होती है? दृश्यमान सतह होती है। इसके बाद आती है वर्ण मंडल। इसके बाद कौन सी सतह आती है? इसके बाद आती है वर्ण मंडल, ठीक है। वर्ण मंडल, क्लियर। ये लाल रंग की सतह होती है इसकी, और यह मुख्यतः कब दिखाई देती है? यह दिखाई देती है सूर्य ग्रहण के दौरान। कब दिखाई देती है? सूर्य ग्रहण के दौरान हमें वर्ण मंडल सतह दिखाई देती है। इसके बाद जो सबसे बाहरी सतह है उसका नाम है कोरोना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोरोना। कोरोना, क्लियर। 6 परतें हो गई। क्या बताया मैंने? मैंने बताया कि सूर्य की मुख्यतः 6 परतें होती हैं। 6 में से 3 आंतरिक होती हैं और 3 बाहरी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया जो सूर्य की आंतरिक परत होती है उसका नाम होता है कोर, ठीक है। उसके बाद वाली जो परत होती है विकिरण, ठीक है। और उससे तीसरी जो परत होती है उसका नाम होता है संवहन, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि इसके बाद बाहरी परतें लगना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। संवहन के बाद जो पहली परत मिलती है हमें, संवहन के बाद जो परत मिलती है हमें उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है प्रकाश मंडल। उसका नाम क्या रहता है? प्रकाश मंडल रहता है, ठीक है। प्रकाश मंडल के बाद आती है हमारी वर्ण मंडल, और वर्ण मंडल के बाद कौन सी परत आती है? हमारी कोरोना परत आती है। कौन सी परत आती है? कोरोना परत आती है, ठीक है। यह क्या है? प्रकाश मंडल एक प्रकार से दृश्यमान सतह है, ठीक है। दृश्यमान सतह है क्या चीज? प्रकाश मंडल। तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ दृश्यमान सतह? दृश्यमान है, इसको आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। वर्ण मंडल को क्या है? यह लाल रंग की दिखाई देती है। यह किस प्रकार दिखाई देती है? यह लाल रंग की सतह है, लाल रंग, ठीक है। सूर्य ग्रहण के दौरान दिखती है। एक चीज और इसके बारे में याद रखेंगे, कब दिखाई देती है? सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से कोरोना भी कब दिखाई देती है? ये भी सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है, ठीक है। ये कब दिखाई देती है कोरोना? कोरोना भी सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है, ठीक है। बात करते हैं प्रकाश मंडल में। प्रकाश मंडल में सौर्य कलंक जिसे सूर्य के काले धब्बे कहते हैं वह पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सौर्य कलंक मुख्यतः किस परत के अंदर उपस्थित होते हैं? सौर्य कलंक मुख्यतः किस परत के अंदर उपस्थित होते हैं? तो प्रकाश मंडल के अंदर उपस्थित होते हैं। किस परत के अंदर उपस्थित होते हैं? तो प्रकाश मंडल के अंदर मैं कह सकता हूं सौर कलंक पाए जाते हैं, ठीक। क्या पाए जाते हैं? सौर कलंक। सौर कलंक यानी काले धब्बे इन्हें कहते हैं, सूर्य के काले धब्बे। सूर्य के काले धब्बे, ठीक है। क्लियर।
इतनी बात समझ आई आपको? आगे बात करते हैं इनके बारे में, इसको और थोड़ा इस ग्राफ के जरिए और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कोर मैंने आपको बताया, सबसे पहले कोर बताया, ठीक है, आंतरिक परत कोर। उसके बाद रेडिएक्टिव जोन यानी विकिरण परत, ठीक है, और उसके बाद कन्वेक्शन यानी संवहन परत। क्लियर? ये आंतरिक परतें बताई। फिर मैंने आपको बताया कि इसके बाद बाहरी परतें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बाहरी परतों में सबसे पहले कौन सी आती है? सर फोटोस्फीयर, जैसे प्रकाश मंडल कहते हैं, ये आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सनस्पॉट, सनस्पॉट का मतलब सौर कलंक, सनस्पॉट का मतलब क्या होता है? सौर कलंक होता है, ठीक है। सौर कलंक दिखना प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि सौर कलंक किस परत के अंदर दिखते हैं? तो हमें फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल के अंतर्गत दिखते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्रोमोस्फीयर। क्या आता है? क्रोमोस्फीयर, ये दूसरी परत है, ठीक है, दूसरी बाहरी परत है। क्या नाम है? क्रोमोस्फीयर, जिसे वर्ड मंडल कहते हैं। यह भी कब दिखाई देती है? सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है और लाल कलर की होती है। किस कलर की होती है? लाल रंग की होती है। और सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सर कोरोना होती है। कौन सी होती है? कोरोना होती है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार, आगे देखते हैं। देखिए कोर, क्या बताया है? कोर, कोर क्या होता है? यह सूर्य की सबसे आंतरिक परत होती है, जिसे सूर्य कोर कहा जाता है। यहां नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया निरंतर रूप से होती रहती है, जिसके द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। इससे ऊर्जा और अनेक तत्व निकलते हैं, ठीक है भाई। कोर से क्या होता है? कोर से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है और ये अपने साथ साथ क्या करती है? अनेक तत्वों को बाहर मुक्त करती है, ये अनेक तत्वों को बाहर की ओर ढकेलती है। इसके बाद विकिरण परत के बारे में देखिए क्या कहा है। यह सूर्य की दूसरी आंतरिक परत होती है। इस परत के माध्यम से सूर्य की विकिरण ऊर्जा बाहर आती है। इस परत से क्या है? इसकी विकिरण ऊर्जा बाहर आती है, ठीक है। इसके बाद तीसरी है संवहन परत। क्या है संवहन परत? यह सूर्य की तीसरी आंतरिक परत होती है, ठीक है। इस परत में सूर्य का गर्म गैस या प्लाज्मा नीचे से ऊपर की ओर उठता है। संवहन में क्या होता है? गर्म प्लाज्मा नीचे से ऊपर की ओर उठता है और फिर ऊपर ठंडा होकर, यानी गर्म गैस नीचे से ऊपर की ओर उठती है और ऊपर ठंडी होकर फिर वह नीचे की ओर आ जाती है। यानी एक तरीके से संवहन इस परत के अंतर्गत होता रहता है, ठीक है। वही चीज बताई है कि प्लाज्मा या गैस सॉरी, प्लाज्मा या गैस नीचे से ऊपर की ओर उठता है और ठंडा होकर फिर से नीचे की ओर लौट आता है। इस तरह ऊर्जा ऊपर की ओर पहुंचती है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि ऊर्जा जो है ऊपर की ओर पहुंच जाती है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे सूर्य की बाहरी परतों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश मंडल के बारे में, ठीक है। यह सूर्य की दृश्यमान परत होती है, ठीक है, ये दृश्यमान है, यह सूर्य की दृश्यमान परत होती है। इसे आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। प्रकाश मंडल को क्या है? आंखों से देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? सूर्य ग्रहण के दौरान देखा, सॉरी सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं, इसे देखा जा सकता है आंखों से। एक प्रकार से यह दृश्यमान सतह होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान वर्ड मंडल को देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? वर्ड मंडल। यह क्या है? यह परत लाल रंग की होती है, जो कि पूर्णतः सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देती है। कौन सी परत? क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी परत सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है, तो क्या नाम है उसका? वर्ड मंडल। क्या नाम है? वर्ड मंडल सूर्य की ऐसी परत है जो सौर ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार से सबसे बाहरी परत है कोरोना। ठीक इसी प्रकार से सबसे बाहरी परत है कोरोना। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जो कि बहुत वायरल, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, विरल है ये यहाँ पे, ठीक है, विरल। क्या चीज? यह है कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परत है, जो कि बहुत विरल और गर्म है, ठीक है। यह पूर्णतः सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई देती है। यानी दो परतें ऐसी हैं सूर्य की जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती हैं। पहली वर्ड मंडल और दूसरी कोरोना। पहली वर्ड मंडल और दूसरी कोरोना, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे सौर पवन के बारे में कि सौर पवन क्या होता है, ठीक है। सूर्य संलयन ऊर्जा के द्वारा गर्म वायु और बड़े बड़े पदार्थों के टुकड़ों व इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कणों को बाहर की ओर फेंकता है, जो कि सौर पवन कहलाती है। सूर्य क्या करता है? अपने साथ अपने जो सूर्य के अंदर जो नाभिकीय संलयन हो रहा है, उसके साथ साथ क्या करता है? ये गर्म वायु को प्रभावित करता है, बाहर की ओर फेंकता है, ठीक है।
और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कणों को भी फेंकता है और कुछ बड़े बड़े पत्थरों और के टुकड़ों को भी फेंकता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है सौर पवन। क्या कहलाती है? सौर पवन कहलाती है। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हो सूर्य क्या कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को भी बाहर की ओर फेंक रहा है और साथ के साथ गर्म वायु को भी फेंक रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का चुंबकत्व इसको सुरक्षा प्रदान करता है पृथ्वी को। ठीक है, ये क्या चले जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पृथ्वी के ध्रुव की ओर चले जाते हैं। इसको आगे बताएंगे, अगली वाली कक्षा में बताएंगे कि ऑरोरा किस प्रकार से बनता है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई, सौर पवन समझ में आया। ठीक है, क्या होता है सौर पवन? सूर्य के द्वारा जो गर्म वायु आती है, जो गर्म वायु को सूर्य प्रभावित करता है, उसके साथ साथ वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कणों को भी बाहर की ओर फेंकता है और उसके साथ कुछ बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को भी फेंकता है। ठीक है, जब ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है तो उसी को क्या कहा जाता है? सौर तूफान कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को सौर तूफान कहा जाता है। ठीक है, सौर तूफान, उसी को क्या कहा जाता है? सौर तूफान कहा जाता है। जब ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है ना, और सौर तूफान कभी कभी आते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये लगातार चलती रहती है, जबकि ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, सौर तूफान कम आते हैं सौर पवन की तुलना में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये एक तरीके से आप देख सकते हो सौर तूफान है, बहुत भयानक रूप से आते हैं। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकत्व ही इसी को बचाता है, पृथ्वी को। इसके बाद आगे बात करेंगे सूर्य के तथ्यों के बारे में, सूर्य के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर उपस्थित है सूर्य पृथ्वी से। ठीक है, इसको 15 करोड़ किलोमीटर भी कहा जा सकता है। ठीक है, एक सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसे 15 करोड़ किलोमीटर भी कहा जा सकता है कि सूर्य हमसे यानी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। इसके बाद बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नजदीकी तारा कौन सा है? तो दूसरा नजदीकी तारा है डॉग स्टार। कौन सा है? डॉग स्टार, जिसे सिरस के नाम से भी जानते थे, साइरस, सॉरी सिरस नहीं, साइरस। ठीक है, साइरस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? तो सूर्य का जुड़वा तारा है नेमिसिस। किसे कहा जाता है? नेमिसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे भारत द्वारा चलाया गया प्रथम सौर मिशन कौन सा है, यानी भारतवासियों के द्वारा, भारत के द्वारा कौन सा मिशन सूर्य पर चलाया गया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उस सौर मिशन का नाम है आदित्य L1। कब चलाया गया था? 2 सितंबर 2023 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 2 सितंबर 2023 को यह मिशन चलाया गया था। मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे सौर कलंक क्या होता है। आपको बताया था सौर कलंक, डार्क स्पॉट, सन डार्क स्पॉट, यानी प्रकाश मंडल में उत्पन्न होने वाले काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश मंडल में जो प्रकाश मंडल लेयर है उसमें उत्पन्न होने वाले काले धब्बों को क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि सूर्य का मकर संक्रांति से रिलेशन क्या है, किस प्रकार संबंध रखता है सूर्य मकर संक्रांति से। तो देखिए, सूर्य प्रत्येक वर्ष 12 तारा मंडलों से होकर गुजरता है। प्रत्येक माह यह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। जब यह मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। क्या बताया कि सर देखिए, सूर्य एक साल में 12 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। नक्षत्र क्या है? जो हमारी राशियां होती हैं वही एक प्रकार से नक्षत्र होते हैं। किसी की राशि वृषभ होगी, किसी की राशि तुला होगी, किसी की राशि कन्या होगी। यही क्या है? यही तो नक्षत्र हैं, यही तो तारामंडल हैं। और सूर्य प्रत्येक वर्ष इन तारामंडलों से होकर गुजरता है। प्रत्येक वर्ष इन तारामंडलों से होकर गुजरता है। जब वह मकर राशि में प्रवेश करता है, जब वह मकर राशि में प्रवेश करता है, ये कह लीजिए, या जब वह मकर तारा मंडल में प्रवेश करता है तो क्या कहते हैं उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, जब यह मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ आज के सूर्य से रिलेटेड फैक्ट्स।
ठीक है, उसकी परतों के बारे में हमने आपको बताया, संवहन क्या होता है, ये संवहन परत के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।